Hello everyone, class 8 heritage math exercise 12.1 question number 3rd of C. In the given figure ABCD, एक फिगर आपको दिया गया है ABCD जो कि क्वाड्रिलेटरल है, इज अ क्वाड्रिलेटरल। एंगल A 50 डिग्री दिया गया है, एंगल C 60 डिग्री, एंगल B 80 डिग्री दिया गया। फाइंड A डिग्री, यानी A जो दिया गया है वो एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उससे रिलेटेड जो इंटीरियर एंगल है उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इट मीन्स जी आप जानते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल जो होता है यानी 4 साइडेड फिगर होता है, उसमें 4 एंगल्स होते हैं और उन 4 एंगल्स का सम जो होता है 360 डिग्री होता है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में, वी हैव द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। हम ये जानते हैं, तो हमें किस एंगल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। वैल्यू जो दिया गया है एंगल ए डी सी का, यहाँ पे देखें ए बी सी और ये डी मान लेंगे, यानी ए डी सी का वैल्यू यानी इस एंगल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर है। तो एंगल का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ, अब लिख लेंगे एंगल कौन कौन सा है। लिखेंगे नाउ एंगल ए डी सी प्लस एंगल डी ए बी। एंगल ए डी सी एक एंगल होगा, एंगल डी ए बी ये दूसरा एंगल होगा, एंगल ए बी सी तीसरा एंगल होगा और चौथा एंगल होगा एंगल बी सी डी। उसी को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे नोट कर दिया है। इक्वल कितना होगा 360 डिग्री। हमें एंगल ए डी सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, सेम रखेंगे, प्लस एंगल डी ए बी का वैल्यू 50 डिग्री है, प्लस एंगल ए बी सी का वैल्यू 80 डिग्री, एंगल बी सी डी का वैल्यू 60 डिग्री। इक्वल कितना हो जाएगा 360। जो कांस्टेंट डिग्रीज हैं उनको एक साथ ऐड कर लेंगे, 50 प्लस 80 प्लस 60 कितना हो जाएगा 190। तो एंगल ए डी सी प्लस 190 इक्वल 6 डिग्री। 190 को हम ट्रांसफ़र कर देंगे तो सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो साइड चेंज होगा तो माइनस होगा, तो यहाँ पे बच जाएगा एंगल ए डी सी इक्वल हो जाएगा 360 माइनस 190। 360 में से 190 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा एंगल ए डी सी इक्वल 110 डिग्री, सॉरी 170 डिग्री। क्लियर है। यानी ये जो एंगल सी डी ए या एंगल ए डी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 170 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। अब देखें, ये जो टोटल डिग्री आपको दिखाई दे रहा है इसमें से एक आ गया 170 डिग्री। क्लियर। और अब हमें दूसरे एंगल का वैल्यू फाइंड आउट करना है जो कि ए होगा। क्लियर है। तो एंगल ए डी सी का वैल्यू 170 डिग्री है, तो ये हम जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल ए डी सी इक्वल कितना हो जाएगा 360 डिग्री होगा, क्योंकि कंप्लीट एंगल का वैल्यू भी कितना होता है 360 डिग्री होता है। यानी दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 360 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल ए डी सी इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री। एंगल ए डी सी का वैल्यू 170 है, उसके स्थान पर रख देंगे, पुट कर देंगे। तो एंगल ए प्लस 170 इक्वल 360 डिग्री। एंगल ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है, 170 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 360 माइनस हो जाएगा 170। इट मीन्स एंगल ए का वैल्यू आ जाएगा 190 डिग्री जो कि एक्सटीरियर एंगल होगा। सो आंसर में लिखेंगे हेंस एक्सटीरियर एंगल ए इक्वल हो जाएगा 190 डिग्री। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको बताते चलें कि आपके इस चैनल पे क्लास 6, 7, 8 APC मैथ्स ML अग्रवाल की सॉल्यूशन मिलेगी। धन्यवाद।